हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ कि व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू। उनको आप में क्या पसंद है बहुत ज़्यादा, वेदर इट्स रोमांटिकली वो आपको किस नज़र से देखते हैं, या फिर आप में ऐसे उनको ट्रेड्स क्या पसंद है फिजिकली, या फिर ऑन अ डीपर लेवल कह सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सो देयर विल बी 2 पाइल्स। मैंने पाइल 1 के कार्ड्स निकाल लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1, आपके पर्सन को आप में क्या पसंद है, वट डू दे लाइक अबाउट यू। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं। तो जो मुझे एनर्जी मिल रही है राइट नाउ इज़ दैट जो आपका स्टेबल नेचर है, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, एक स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोचना, ये इंसान को वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जनरली लोग कहते हैं प्यार में पागल हो जाते हैं। ओके, दे डोंट थिंक अबाउट स्टेबिलिटी लाइक मनी एंड अदर थिंग्स। देखिए, मनी इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, बट यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स अ स्टेबल पार्टनर। इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, आई एम गोइंग टू स्टे विथ यू। इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे विथ यू। क्योंकि ऐसा एटीट्यूड है आपका ऐसा ही बिहेवियर है कि फाइनेंशियली स्टेबल लड़का आपको चाहिए या लड़की आपको चाहिए ही चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग टू डेट समवन, तो ये चीज़ें इस इंसान को बहुत पसंद है। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, होप है, हाई है, और आप अपनी एक्सपेक्टेशन को लो नहीं रखते। ये चीज़ इस इंसान को पसंद है एक्चुअली में। आई नो ये सबको पसंद नहीं होता है। बहुत सारे मेल हैं जिनको पसंद नहीं होता कि फीमेल्स आर आउट ऑफ रीच, दे कैनॉट बी पुट इन टू अ ट्रेडिशनल सेटिंग, तो उनको दिक्कत होती है। बट मैं आपका नेचर बता रही हूँ, आपका नेचर है ऐसा है। येस, यू आर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ऐसा नहीं आप फैमिली ओरिएंटेड नहीं हो। येस, यू आर फैमिली ओरिएंटेड। आप एक फैमिली में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हो। आप कम डिज़र्व करते हो कि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो। हम अपनी लिमिटेशन खुद ही सेट करते हैं, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो इसीलिए आप जानते हो कि व्हाट यू हैव गॉन थ्रू इन योर लाइफ, यानी आप अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ों से गुजरे हो, सिर्फ आप जानते हो। आपने क्या क्या अचीव किया है फाइनेंशियली अपने लाइफ में, करियर वाइज, वो आप जानते हो। और उसके बाद नाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड हु यू आर गोइंग टू मैरी। ओके, तो ऐसी चीज़ें मुझे एनर्जी मिल रही है पाइल नंबर 1 के लिए, कि आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। सो राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिसीजन लेने वाले सिर्फ आप ही हो। इवन इन योर फैमिली आई फील लाइक यू आर द डिसीजन मेकर। आप अपने डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाओगे। यू आर गोइंग टू डू वट यू वॉन्ट टू डू बिकॉज यू नो एग्जैक्टली वट यू आर डूइंग। यानी आप अच्छी तरीके से जानते हो आप क्या कर रहे हो, और आगे जाके ये चीज़ आपको सक्सेस देगी कि नहीं देगी। आपको पता है, ये चीज़ों के बारे में आपको आइडिया है कि आप अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हो। बिहाइंड द सीन हो सकता है कुछ लोग सोचते हो कि ये इंसान कर क्या रहा है, इस इंसान को तो इतना अच्छा ऑफर आया था इन देयर लव लाइफ और समथिंग, बट दे डिडंट गो फॉर इट बिकॉज यू नो हाउ टू वेट फॉर द गुड टू कम। यानी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किस अच्छे चीज़ के लिए, किसी भी अच्छे चीज़ के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, मुझे कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी विद द डेथ कार्ड टू गो फॉर समथिंग गुड। क्योंकि अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा, नहीं लूँगी, तो मुझे कुछ बड़ा अचीव नहीं हो पाएगा लाइफ में। और ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, पसंद आती हैं आपके पर्सनैलिटी के बारे में। दैट यू एम फॉर द स्टार्स, यू एम फॉर द स्टार्स, क्योंकि स्टार कार्ड भी है। और उसके लिए अगर आपको किसी को पीछे छोड़ना पड़े तो आप छोड़ दोगे। येस, यू आर इमोशनल पर्सन, यू आर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, यू आर वेरी लविंग पर्सन। 2 ऑफ कप्स आया है, ऑफकोर्स आपकी पर्सनैलिटी को ही दर्शाता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा आप लव में बिलीव करते हो, एक पार्टनरशिप में बिलीव करते हो, लव में बिलीव करते हो, एक ट्रू लव में, मतलब ट्रू कनेक्शन में बिलीव करते हो। लेकिन एट द सेम टाइम आप बिलीव करते हो पार्टनरशिप, जो मैंने दूसरा वर्ड बोला पार्टनरशिप, यानी कि दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए एक कनेक्शन में। यू नो दैट मनी तो मैं भी कमा सकती हूँ, मैं भी कमा सकता हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं वो जानते हैं कि मनी कैन बी अर्नड बट लव कैन नॉट बी अर्नड। ओके, एंड पार्टनरशिप कैन नॉट बी अर्नड, ये भी जानते हैं। पार्टनरशिप मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन इन अ रिलेशनशिप और इन अ मैरिज। एक मैरिज या एक रिलेशनशिप में इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, और वो इंसान थोड़ा कम भी कमाता होगा तो मैं उसके साथ सर्वाइव कर लूँगी या कर लूँगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप इक्वल नहीं, अब आप सोच रहे हो पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप से मेरा कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग विथ सम पर्सन, तो वहाँ पे आप दोनों को काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि उस इंसान की तरफ से थोड़ा बहुत काम तो उस इंसान को आना चाहिए। वो स्पॉइल्ड किड नहीं होना चाहिए किसको कोई काम नहीं आता। इवन अगर होम कोर्स की घर की काम की बात करें, तो अगर उस इंसान को मान लीजिए
ठीक से वो कोई भी काम नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उनसे ये कहो कोई भी काम करने की, बेड आप ठीक कर दीजिए या फिर ऐसा कुछ, और वो इंसान वो भी नहीं करना जानता है, या फिर अगर बेसिक से बेसिक चीज़ नहीं जानता है, तो आप उस इंसान के साथ पूरी लाइफ कैसे सर्वाइव करोगे। इसीलिए यू आर स्टार्विंग फॉर समथिंग बेस्ट। तो इसीलिए डेथ कार्ड इन द सेंटर आया है। दैट मीन्स आपका रिलेशनशिप हो सकता है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहा हो पास्ट में, आपका वीनस का प्लेसमेंट किसी ऐसे जगह हो या चार्ट में जो दिखाता हो कि मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगी कहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ वीनस का इफेक्ट है जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, और जिस चीज़ ने आपको प्रैक्टिकली सोचने पे मजबूर किया है इस लाइफ टाइम में। आप इतने प्रैक्टिकल नहीं थे, बट आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हो, बिकॉज आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस आए हैं, काफ़ी ज़्यादा एंडिंग्स आई हैं, डेथ कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशंस आया है आपकी लाइफ में, जिसके कारण आप सोचने पे मजबूर हो गए हो कि अब क्या किया जाए, अब तो स्टेबल चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, वरना आई एम सिंगल, आई एम वेरी हैप्पी। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप एंड यू आर आस्किंग अबाउट समवन, यानी अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और किसी के बारे में पूछ रहे हो, तो वो इंसान भी आपके साथ एक स्टेबल फैमिली सोचता है। वो अगर मैरिज है तो बच्चों के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, और अगर रिलेशनशिप में हो तो फ्यूचर में शादी करने के बारे में सोच रहा है, मनी इकट्ठा कर रहा है, ऑलरेडी जॉब कर रहा है अगर ये इंसान, तो ये और भी ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है फाइनेंशियली, ताकि आपको कुछ प्रोवाइड कर सके। और इसको आप विश कम ट्रू लगते हो विद द स्टार कार्ड, कि आप इसके लिए एक विश कम ट्रू की तरह हो, आप इसके लिए एक न्यूनेस की तरह, इसके लाइफ में एक न्यू टर्न लेके आ रहे हो फॉर सम रीज़न, या फिर आपसे इन्होंने काफ़ी नई नई चीज़ें सीखी हैं, या आप इनके लिए एक जन्नत की तरह हो। बेसिकली कहा जाए तो जन्नत तक पहुंचने का दरवाज़ा भी कह सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे यही सुनाई दे रहा है, तो मैं वही बोल रही हूँ। और इनको लगता है कि आप इनके लिए लकी चार्म भी हो, बिकॉज स्टार कार्ड उसको भी बताता है कि आप इनके लाइफ में एक लकी चार्म की तरह आए हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आए हो, जब पहली बार इनको एक्चुअली बिलीव हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन लव। सो ऐसा इनको लगता है। ओके, फ्रेंड के लिए तो ऑब्वियसली आप नहीं देख रहे होगे, और अगर फ्रेंड के लिए देख रहे हो तो भी आपको काफ़ी पॉजिटिव लाइट में देखते हैं ये इंसान। आपको स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे एक फ़ोन दिख रहा है, मोबाइल फ़ोन, जिसमें ये देख रहे हैं, कुछ चेकआउट कर रहे हैं आपके बारे में। आई डोंट नो व्हाट दे आर चेकिंग आउट, मे बी पुराने मैसेजेस को दोबारा रीड करना, मैसेज करके डिलीट कर देना, ऐसा कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में चलता रहता हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के सिचुएशन में कि आपके और इस पर्सन की बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई है, और मिस भी कर रहे हैं आपको, कोई एंडिंग हुई हो सकता है, या फिर बातचीत नहीं हो पा रही हो क्योंकि आप दोनों ही बिजी हो इस वक्त, जिसके कारण कम्युनिकेशन ब्रेक दिख रहा है। फॉर 2 वीक्स हो सकता है ब्रेक रहे, उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो, मतलब कोई काम है, ऐसा कुछ नहीं कि दिक्कत है, इट्स कि उनका कुछ काम हो सकता है। बैंक से रिलेटेड भी मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं गाइज। दिस इज़ व्हाट दे लाइक अबाउट यू। फिजिकली यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर मैं कहूँ तो स्टार आपको सब कोई पाने की इच्छा रखता है फिजिकली, अगर देखा जाए तो आपको बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग पाना चाहते हैं, और ये चीज़ ये इंसान देख पाते हैं, और इनको ये चीज़ बहुत पसंद है। आपका स्टेबल नेचर, स्टेबल माइंडसेट जो आपका स्टेबल है ना, वो चीज़ इनको बहुत पसंद है। प्रैक्टिकल नेचर, आपका लविंग नेचर एंड गिविंग नेचर इनको काफ़ी पसंद है। आप लोगों को देने में बिलीव करते हो, इवन आप किसी बेगर को भी खाना देते होगे, या फिर आपने दिया हो कभी ना कभी, और इस इंसान ने नोटिस किया हो वो चीज़ें आपने बताई हों, तो इसको लगता है कि आपका दिल काफ़ी बड़ा है, और आपको कंसिडर करना चाहिए एज देयर पार्टनर और समथिंग। ऐसा ये कंसिडर करने का सोच रहे हैं इस वक्त, अभी अगर आप दोनों ही सिंगल हो तो सोच रहे हैं। ओके, वन मोर थिंग। ओके, हाँ, तो आप काफ़ी ज़्यादा मुँहफट भी हो सकते हो, यहाँ पे मुँह पे बोलते हो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, तो हो सकता है आप तेज़ बोलते हो, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा मुँह पे बोलते हो चीज़ों को, पर्दा हटाते हो। आपसे झूठ नहीं बोला जा सकता, लाई नहीं किया जा सकता। यू आर इंट्यूटिव पर्सन, सो आपसे झूठ बोलना इज़ नॉट पॉसिबल, और ये इंसान उस चीज़ को जानता है कि आई कैन नॉट प्ले विद दिस पर्सन, मतलब पाइल नंबर 1 के साथ मैं प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसान इंट्यूटिव है, ये समझ जाएगा। पास्ट में इन्होंने जो भी किया नहीं किया आई डोंट नो, बट आपके साथ प्ले करना मुश्किल है, और इसीलिए इनको मज़ा आ रहा है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। एक्चुअली में फीलिंग्स की बात कहें इस पर्सन की तो काइंड ऑफ स्टेबल है, बट फीलिंग्स हम नहीं देख रहे हैं आज की रेटिंग में, बस यही देख रहे हैं कि आपके बारे में क्या क्या पसंद है। ओके, आपको चीज़ों को चेकआउट करते हुए भी देखते हैं, यानी आप ऑब्जर्वर की तरह नोटिस भी करते हो सकता है आप इनको नोटिस करते हो और इन्होंने आपको पकड़ा हो नोटिस करते हुए। मे बी आप इनकी तरफ देख रहे हो कभी और इन्होंने नोटिस किया हो, तो ये अभी तक सोच ही में है कि आप क्यों इनकी तरफ देख रहे थे।
मतलब ये श्योर नहीं है उस चीज़ के बारे में कि लव की हाई से देख रहे थे या ऐसे नॉर्मली देख रहे थे, कैसे देख रहे थे। बट मे बी आपको स्टेयर करते हुए इन्होंने पकड़ा हो, तो वो चीज़ें भी इनके दिमाग में चल रही हैं और ये इनको नहीं पता एग्जैक्टली कि वो क्या है। So this is what they like about you. Okay, file number 1, and I will see you in my next video. तब तक के लिए bye, take care. हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू, यानी वो आपके बारे में क्या पसंद करते हैं। ओके, वेट अ मिनट। ओके, पाइल नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। 11:22। ओके, सो आपके पर्सन को या जो भी ये पर्सन है इनको आपके बारे में क्या पसंद है। पहली चीज़ जो मुझे लग रहा है कि यू आर लाइफ ऑफ द पार्टी, यानी आप जो हो वो एक पार्टी में जान डालते हो। पता नहीं है, आपका प्रेजेंस ही काफ़ी है। आप कहीं भी जाते हो तो एक पॉजिटिव ऑरा लेके जाते हो। ओके, आई मीन टू से आपका जो ऑरा है वो काफ़ी पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हो अपने आसपास। तो ये चीज़ इस इंसान को बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है ये इंसान खुद एक एनर्जी वैम्पायर हो, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम गेटिंग दैट। यानी कि इसको आपकी एनर्जी से एडिक्टेड है, आपकी एनर्जी से एडिक्टेड है, इसीलिए आपसे बात करना पसंद करते हैं ओवर कॉल, ओवर मैसेज। क्योंकि गाइज आपकी जो एनर्जी है पाइल नंबर 2, यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन। मे बी सम ऑफ यू आर साइकिक, आई डोंट नो, बट आपका जो इंट्यूशन है वो ऑन पॉइंट होता है यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है। कभी कभी आप डाउट भी करते हो अपने आप को अपनी लाइफ में, लेकिन आप परफेक्ट हो जैसे भी हो, और ये इंसान को ऐसा लगता है। तो पहली चीज़ जो मैं कह रही थी कि आपका जो यू आर लाइफ ऑफ द पार्टी, यानी कि आप अगर किसी भी जगह पे प्रेजेंट हो, किसी भी पार्टी, फंक्शन, इवेंट, ऑफिस, कहीं भी प्रेजेंट हो, तो आपका प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप वहाँ पे डिफरेंट ही लुक देते हो, आपका वाइब्स डिफरेंट आता है। आपका प्रेजेंस कहीं भी हो तो आप एक डिफरेंट तरह की एनर्जी आपसे फील होती है इस इंसान को। ये इंसान ऐसा सोचता है, जो इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यानी आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो, या सेंटर ऑफ अटेंशन भी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हो अपने आसपास के लोगों के लिए। और जब भी आपको देखते हैं, मुझे सुनाई दे रहा है दुनिया रुक सी जाती है तुम्हें देखने के बाद। तो ये सुनाई दे रहा है मुझे, तो मैं कहूँगी तो आपको देखने के बाद इनकी दुनिया जैसे कि रुक सी जाती है, चीज़ें एकदम साइलेंट सी हो जाती हैं। और आप, मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2, आप काफ़ी कम बोलते हो, तो इनको वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि आप कम बोलते हो, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो। और आपका कम बोलने का नेचर, आपका जो मिस्टीरियस नेचर है, आपका जो इंट्यूटिव नेचर है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये इंसान सोचते हैं ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है, यानी कि ऐसा शांत इंसान मिलना मुश्किल है। ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो गॉसिप करते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, स्पेशली विमेंस जो करती हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं करते। तो विमेन, आप उस विमेन की कैटेगरी में हो जो आप नहीं करते, आपको ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं हैं गाइस। तो हाँ, आप तभी बोलोगे जब व्हेन यू आर हर्ट अबाउट समथिंग, आपको किसी ने कुछ हर्टफुल बोला, तभी आप हर्ट हो गए, तो उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करोगे अपने क्लोज्ड वन से। लेकिन आप किसी भी इंसान के बारे में गॉसिप नहीं करोगे। ये पर्सनैलिटी, ये ट्रेट उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आपके बारे में। यू एग्जैक्टली नो वट इज़ गोइंग बिहाइंड द वेल, तो ये भी मुझे सुनाई दे रहा है। डैट मीन्स कि आपसे कुछ भी छुपा नहीं जा सकता। आप सिचुएशंस को अच्छे से परख लेते हो, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि मैंने कहा आप इंट्यूटिव हो, तो आपको किसी ना किसी पर्सन के बारे में इंडिकेशन हो जाता है कि ये इंसान मेरे लिए क्यों आ रहा है, क्यों मेरे से बात कर रहा है, क्यों मेरे से फ्रेंडशिप करना चाहता है, वगैरह वगैरह। यू नो इट, ओके, यू जस्ट नो इट। आई डोंट नो वाई, ही डोंट नो वाई, ही और शी, जिसके बारे में भी आप देख रहे हो, बट ऐसा है। और एम्परर का कार्ड आया है, जिससे मुझे लग रहा है, जैसे कि मैं कह रही थी लाइफ ऑफ द पार्टी, मतलब मेरा कहने का मतलब है सबकी निगाहें आपकी तरफ होती हैं। आपको कोई ऑथोरिटी फिगर की तरह लोग देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको एक हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। यानी आपको कुछ ज़्यादा ही इज्जत मिलती है, ऐसा इस इंसान को लगता है। अब आपका जो भी हो, आई डोंट नो अबाउट योर करियर, अबाउट योर पोजीशन एट वर्क, बट आपको इज्जत ज़्यादा मिलती है, ऐसा इस इंसान को लगता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, जैसे कि मैं कह रही हूँ, जब आप बात करते हो तो बहुत अच्छे से करते हो, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप शांत ही रहते हो। किसी पार्टी में, फंक्शन में इन्होंने आपको नोटिस किया हो, और इन्होंने नोटिस किया कि ये इंसान जल्दी किसी से इंटरैक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वी हैव क्वीन ऑफ कप्स इन द सेंटर। तो उसका मतलब है कि अपनी एनर्जीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करना है मुझे। ओके, अपनी एनर्जी को सिर्फ एक एम्परर के साथ शेयर करना है, या फिर कोई ऐसा जो उसके लिए वर्थ इट हो। तो अपनी एनर्जीज़ को रखते हो आप अपने पास, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इस तरफ मुड़ी हुई है, एंड वी हैव 8 ऑफ वैंड्स इस तरफ। यानी कम्युनिकेशन को कोशिश करते हो रोकने का, यानी रोकने का मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन को करना नहीं चाहते। किसी इंसान से बिना मतलब का खुद से जाके कम्युनिकेट नहीं करोगे। कोई इंसान आ गया तो ठीक है,
नहीं तो इट्स वेरी रेयर कि आप जाके कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, किसी भी फंक्शन में, किसी भी इवेंट में, किसी वर्क प्लेस पे, या जहाँ भी आप इस पर्सन को देखते हो। तो इस इंसान को लगता है कि आप कम्युनिकेशन खुद से स्टार्ट नहीं करोगे, सामने वाला स्टार्ट कर दिया तो ठीक है, वरना मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा। ओके, आप बहुत स्लो मूविंग पर्सन हो इन चीज़ों में, और आपका स्लो मूविंग नेचर इनको एक्चुअली में पसंद आ रहा है। ओके, देन वी हैव नाइन ऑफ वैंड्स। तो 9 ऑफ वैंड से मुझे एनर्जी मिल रही है अकेलापन, तन्हाई, और यही सब मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, अकेलापन, तन्हाई और लोनलीनेस ही मैंने कहा ना, और एक और वर्ड मेरे दिमाग में से निकल गया, वो भी दर्शाता है 9 ऑफ वैंड्स को। तो अकेले रहना, भीड़ में भी अकेले रहना, आप उस तरह के इंसान हो जो भीड़ में भी अकेले रहते हो। और एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड से कि आप अपना डायरेक्शन खुद ही बनाते हो, आप वो नहीं करते जो ज़्यादातर लोग करते हैं। आप उन चीज़ों के पीछे नहीं भागते, सुपरफिशियल चीज़ों की तरफ नहीं भागते। आपको चीज़ें आपको पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आपको महंगी चीज़ें पसंद नहीं है, आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद नहीं है, आपको सिंपल लाइफस्टाइल, या आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सिंपल हो सकता है। नहीं तो आपको बहुत सिंपल लाइफ, जैसे कि नेचुरल चीज़ों से बनी हुई चीज़ें पहनना, ज्वेलरी पहनना, या सिंपल तरीके से रहना, यानी आपको ज़्यादा हाई फाई चीज़ें पसंद नहीं हैं। मुझे लग रहा है आपको बहुत सिंप्लिसिटी में रहना पसंद है, जो इस इंसान को पसंद आता है आपके बारे में, कि आज के ज़माने में भी कोई इतना सिंपल हो सकता है, सीरियसली। तो ऐसा ये इंसान क्वेश्चन करते हैं, और इनको एक्चुअली में आपकी नेचुरल ब्यूटी पसंद है, आपका जो सिंपल रहना है पसंद है, सिंपल वे ऑफ लाइफ कह सकते हैं, सिंपल वे ऑफ कुकिंग हो सकता है आपका बहुत सिंपल हो, विलेज लाइफ से आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो, वैन लाइफ आपको पसंद हो, ऐसा कुछ पसंद हो आपको, पहाड़ों पे रहना आपको पसंद हो, ये भी हो सकता है, आपको ट्रैवलिंग पसंद हो, ये सारी चीज़ें आपको पसंद है। आपको मतलब घर घर में रहना भी पसंद नहीं है बंद होके, आपको लगता है कि पूरा दुनिया मेरा ही जहाँ है, तो फिर मैं क्यों ना भटकते फिरूं, ऐसा कुछ आपका दिमाग है, ऐसा कुछ आपका मेंटालिटी है। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि पहाड़ पे रहते हैं या हिली एरियाज़ में रहते हैं, तो आप वहाँ पे जाने के लिए रेडी होगे, तैयार हो जाओगे, आपको हिल स्टेशंस काफ़ी पसंद है। और आप मतलब वहाँ पे इवन यू कैन, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, वी विल ऑर्डर फूड और समथिंग, आप वैसे नहीं हो, यू आर गोइंग टू कुक दैट फूड ओवर देयर। तो यानी आप खुद से बनाना पसंद करोगे, आपका ड्रीम है ऐसे जगह पे जाके कुकिंग करना, कैंपिंग करना, और फिर खुद से कुकिंग करना वहाँ पे। ओके, ऐसा कुछ इनको वाइब्स मिलती हैं आपसे, ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलता है, मतलब नेचर के बीच में रहना बेसिकली आपको बहुत पसंद है। आपको विलेज लाइफ भी हो सकता है काफ़ी पसंद हो, आप थोड़ी यूनिक हो, पाइल नंबर 2 मेजोरिटी ऑफ पीपल से, तो इनको वो चीज़ काफ़ी पसंद है, सादगी है आप में जो दूसरों में नहीं है, और यही सारी चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है आपके बारे में। ओके, वेट अ मिनट गाइस, और आपके लिए कुछ कार्ड्स देखते हैं। सो पहला कार्ड जो हमारा है वो ये है, एंजल विंग आया था हमारे लिए। यानी मुझे क्यों लग रहा है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है कि एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू इन वन वे और अदर, आपके ऊपर बहुत प्रोटेक्शन है, और ये आपसे कहीं दूर जाके मिलना चाहते हैं। यानी कि ये चाहते हैं कि आप दोनों कहीं पे मिलो, कहीं जाओ, ट्रिप पे जाओ, किसी जगह पे घूमने जाओ, और वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करो। यानी आपके साथ कहीं दूर जाके टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आप दोनों की फैमिली रेस्ट्रिक्शंस हो कुछ ना कुछ, जिसके कारण आप दोनों अच्छे से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो। उनकी एक्सपेक्टेशन है ऐसी कि अगर आप दोनों को किसी ऐसे पहाड़ पे छोड़ दिया जाए तो आप दोनों अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, और आप दोनों टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ इनकी फैमिली भी इनको कहीं जाने नहीं दे रही, आपकी फैमिली भी कहीं जाने नहीं देती, तो इस कारण से स्टक है एक जगह पे। तो इसीलिए फैम बैम का कार्ड आया है, दैट मीन्स आई विल मीट यू सून बट राइट नाउ माई फैमिली नीड्स मी आया है। ओके, तो मतलब फैमिली रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, जिसके कारण आप भी नहीं निकल पाते हो, ये भी नहीं निकल पाते। तो ऐसा इनका ड्रीम है, इमेजिनेशन है कि काश आपसे मिलने को मिलता कहीं ऐसी जगह पे जहाँ सिर्फ आप होते, वो बस ये चाहते हैं अपनी लाइफ से कि आप दोनों ही रहें, किसी जगह पे रहें तो सिर्फ आप दोनों ही रहें। पता नहीं क्यों ऐसा ये सोचते हैं। की टू माई हार्ट, सो डेफिनेटली दिस पर्सन थिंक्स
कि ये पर्सन का प्यार आपकी तरफ ज़्यादा है, ऐसा ये सोचते हैं। और स्मार्ट है ये इंसान, सोशलाइज़ करना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, इवन आपके रग रग से वाकिफ़ हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। मेजर क्रश आया है, लेकिन एक तरफ से प्यार ज़्यादा है, ये मुझे एनर्जी मिल रही। तो हो सकता है उनका क्रश हो आपके ऊपर और आप देख रहे हो उस रीडिंग को, या दोनों का हो, डजेंट मैटर। लेकिन एक मेजर यहाँ पे सोशलाइजिंग की एनर्जी मिल रही है। सोशलाइजिंग मतलब एक दूसरे से बात करना, लेकिन अकेले में बात करना। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड सेटिंग हो जहाँ आप फ्रेंड ग्रुप में मिलते हो, एक ग्रुप में मिलते हो, या किसी भी एक ऐसे जगह पे मिलते हो जहाँ पे आपके ग्रुप ऑफ पीपल हों। तो ये आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं, भीड़ भाड़ में नहीं मिलना चाहते आपसे। ओके, तो ये भी आपके लिए क्लू जाएगा इस रीडिंग में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट दे लाइक अबाउट यू, फील अबाउट यू, थिंक अबाउट यू, सब कुछ ही बता दिया ऑलमोस्ट। और यही है आपकी रीडिंग गाइस, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब। ओके, बाय।